So hello students, welcome back. Let's continue with trigonometry. Trigonometry में जो आपको बेसिक अभी तक मैंने पढ़ाया है, I called it profile 0. उस पे बेस्ड ये कुछ एग्जांपल्स हैं that we are going to discuss. First question में these are the four options. You have to tell me which of these are correct and which of these are incorrect. तो पॉज कर लो, सोच लो. I am going to discuss. साइन थीटा का वैल्यू -1 हो सकता है बिकॉज वी नो दैट कि साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होता है. ऐसा क्यों? वी नो दैट कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर बात करते हैं सो वी नो दैट कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड और हाइपोटेन्यूज अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो परपेंडिकुलर उससे छोटा ही होगा. इन एनी केस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर एंड सो साइन का वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1. लेस देन 1 की बात है और साइड्स का लेंथ है तो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा. साइमल्टेनियसली वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव लेकिन थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव ही होता है. तो 0 to 1 का जो नेगेटिव लोगे वो 0 से -1 होगा. Collectively, what do I get? It is always between -1 and +1. It is always between -1 and +1. Similarly, cos theta की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. With the very same logic, I can say कि cos theta का वैल्यू -1 से 1 होगा. If I talk about tan theta, this is what? Perpendicular upon base. What would be this? Actually, perpendicular और बेस पे क्या बड़ा होता है क्या छोटा होता है यू कैनॉट टेल बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल. परपेंडिकुलर विल बी ग्रेटर देन बेस एंड बेस कुड बी परपेंडिकुलर ग्रेटर देन परपेंडिकुलर. इसका मतलब हुआ कि दिस कैन टेक एनी वैल्यू और एनी वैल्यू का मतलब होता है -∞ से +∞. लेकिन अगर कॉट थीटा की बात करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा. अगेन सेम -∞ टू +∞. हाँ, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, इन दिस केस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. ना पक्की बात है कि न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा. सो दिस इज 1 to ∞. लेकिन साथ में इसका नेगेटिव पोर्शन भी इंक्लूड करोगे तो वो -∞ to 1 आएगा और बीच में यूनियन लगा करके लिखते हैं दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स. और ये मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख रहा हूं. बेसिक में आई हैव कवर्ड दिस इंटरवल सो यू विल नो. एंड सिमिलरली बाय द वेरी सेम लॉजिक आई कैन से कि cosec थीटा इज ऑल्सो यूजिंग द सेम रेंज. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रेंज ऑफ trigonometric functions. Range of trigonometric functions. So can you say कि sin theta का वैल्यू -1 हो सकता है? Yes, very much हो सकता है. cos theta का वैल्यू -1/2? Yes, हो सकता है. cosec theta का वैल्यू 1/3? नहीं हो सकता. cosec theta या तो 1 से ज्यादा होगा या -1 से कम होगा. ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1 मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं होगा जबकि दिस नंबर इज बिटवीन -1 एंड +1. सो दिस इज योर रॉन्ग ऑप्शन. और भी समझो, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है. हाइपोटेन्यूज 1 और परपेंडिकुलर 3 नॉट पॉसिबल बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. अच्छा, tan थीटा की वैल्यू 200 हो सकती है. हाँ, वो तो इन्फिनिटी तक जाता है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ओनली रॉन्ग आंसर इज दिस. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में वी आर गिवन दैट साइन थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 2. यू नीड टू फाइंड साइन पावर 1000 थीटा प्लस cos पावर 279 थीटा. क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है. यूजुअली क्वेश्चन क्या होता है, साइन पावर 2 थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस cosec क्यूब थीटा, साइन पावर 10 थीटा प्लस cos पावर 10 थीटा, साइन पावर 100 थीटा प्लस cos पावर 100 थीटा. But here I have written down some random number. If you want, you can convert this to 572. If you want, you can convert to -572. Not going to make any difference because the idea is for the second question कि given that sin theta plus
1 by sine theta equals to 2. You know that I don't prefer to use cosec theta, so I'm converting it to sine theta. Because we know that what we use? We always use tan theta alone or combination of sine cos. तो ये sine में काम चल गया. And when you write this, you will get the idea कि what I'm talking about. Anybody, any idea what it looks like? It looks like x plus 1 by x. x plus 1 by x बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने कवर किया हुआ है कि x plus 1 by x का वैल्यू हमेशा 2 या उससे ज्यादा होगा और -2 और लेस. x अगर पॉजिटिव है तो x plus 1 by x is always greater than equal to 2, and if x is negative then x plus 1 by x always less than or equal to -2. So in this, और x plus 1 by x का वैल्यू 2 कब होता है? This is also already known कि x plus 1 by x का वैल्यू 2 होने का मतलब sin theta का वैल्यू 1. This is the only possibility. If you want, if you don't remember that concept, then what I will say कि sin theta कितनी बार आया है? How many times sin theta is repeating? तो sin theta is repeating बार बार, और कोई भी टर्म जो बार बार आता है उसको t मान लेते हैं. ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स में चलने वाला है. तो इसको t मानोगे, एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करोगे तो भी sin थीटा का वैल्यू 1 आएगा. और sin थीटा 1 आने का मतलब cosec थीटा भी 1 हो गया. sin का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1. सो व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ 1 पावर -572 प्लस 1 पावर 279, and that will be 1 plus 1 and that is 2. So very basic question. किसी भी कोई भी पावर लिखा होता साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा में पावर कुछ भी होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में इफ यू सी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 गिवन है. वी नीड टू फाइंड साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. इन दोनों का प्रोडक्ट कब आएगा? इफ यू रिमेंबर a प्लस बी के स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी होता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्क्वायर दिस. स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस थीटा इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0. एक पर्टिकुलर केस भी ले सकते हैं चेक करने के लिए कि थीटा को अगर 90 मान लोगे तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इज 1, और यहां 1 इंटू 0 0. तो चेक भी हो गया कि जो आंसर आया वो एक्चुअली राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में इफ यू थिंक कि व्हाट इट इज गिवन, हाउ टू प्रोसीड. सो रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि क्वेश्चन या तो सिर्फ tan में सॉल्व होगा या साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होगा. इसमें साइन कॉस tan कॉट सब ऐसा नहीं चलता है, हमें सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. tan theta is sin theta upon cos theta and cot theta is cos theta upon sin theta. Then what we will do? Pause करो वीडियो को और सॉल्व करो. What I see कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये ऐसा आएगा, और अगर यहां एलसीएम लेता हूं तो ऐसा आएगा. This is my calculation. Now, if I take LCM of these two, I will get sin square theta minus cos square theta. That you need to understand. Sin minus cos का नेगेटिव है, cos minus sin, तो minus cos square theta आ जाएगा. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी. तो आंसर इज sin थीटा प्लस cos थीटा. आंसर इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं. आइडिया जो है बार बार रिपीट ही होने वाला है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी? 2y cos थीटा माइनस x sin इक्वल टू x sin थीटा,
and 2x sec theta minus y cos sec theta equal to 3. मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा. Then you need to find value of x square plus 4y square. Options are 4, -4, plus -4 and none of these. आंसर तो मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं क्या होगा. इवन यू कैन गेस कि भाई एक्स स्क्वायर पक्का पॉजिटिव होगा. रियल नंबर की बात चल रही है. वाई स्क्वायर पक्का पॉजिटिव होगा. तो जब उनको ऐड करेंगे तो पक्का पॉजिटिव ही आएगा. माइनस नहीं आ सकता, प्लस माइनस नहीं आ सकता. सो ईदर आंसर विल बी 4 और नन ऑफ दिस. अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 4 लगा देंगे एंड दैट विल बी करेक्ट आंसर. नन ऑफ दिस के चांसेस रेयर होते हैं, कम होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव में इतना रिस्क आपको लेना चाहिए. दिस इज एक्चुअली एडवाइजेबल टू टेक दिस मैनी रिस्क. लेकिन अगर सॉल्व करने की बात करें तो व्हाट आई सी दैट, पहले भी डिस्कस किया हुआ हमने, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू एलिमिनेट थीटा. देखो क्वेश्चन में भी थीटा नहीं है, आंसर में भी थीटा नहीं है, तो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट थीटा. अपने आप ये टर्म आ जाएगा. या फिर दूसरा आइडिया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल दो और पुट कर दो. इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, टू इक्वेशन टू अननोन, x और y में जो बचपन से आप करते आए हैं, दैट इज elimination, substitution, cross multiplication, anything you want to use, you can use that and you will find the answer. But that is basic idea, you can do it on your own. आप खुद से solve कर सकते हैं. What I am going to tell you, faster way of solving the question, and that is कि we see that we need to eliminate theta. अब theta eliminate करना है तो first equation will give me tan theta equals to, tell me what? tan theta का वैल्यू क्या है? tan थीटा का वैल्यू मतलब साइन को cos से डिवाइड किया, x इधर आ गया 2y बाय x. सो यहां क्या है अपने पास 2x sec थीटा माइनस y cos sec थीटा इक्वल टू 3. मतलब tan थीटा का वैल्यू हमें पता है. इफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ secant cosec इन टर्म ऑफ x एंड y, लो भाई एलिमिनेट हो गया. So how are we going to find the value of secant cosec? Provided आपको tan theta given है. तो tan theta given है तो sec और cosec कैसे फाइंड करते हैं? By drawing the triangle in proper quadrant. अब यहां quadrant नहीं given है तो मैं एक सिंपल सा ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ कर लेता हूं. Actually not going to make any difference because ultimately we have to square करना है तो not going to make any difference. तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस क्वेश्चन विल बिकम 2x sec थीटा. Sec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस. cosec थीटा hypotenuse upon perpendicular. दिस इज गिवन. देखो थीटा गायब हो गया, लेकिन ये तो नहीं आया. ट्राई करो, आएगा. लेट्स फाइंड आउट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया. ओह 2 रूट माइनस हाफ रूट. रूट अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2 माइनस 1/2 आएगा. ये आपको नोटबुक पे लिखना पड़ेगा. और 2 माइनस 1/2 इज बेसिकली 3/2. आप नोटबुक पे लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट इज 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड दैट इज योर वैल्यू ओनली 4. सो आइडिया वॉज टू एलिमिनेट थीटा. एलिमिनेट थीटा करने के लिए एक तो बेसिक आइडिया होता है, साइन कॉस का वैल्यू निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर दो. बट यहां तो आपको सीधा सीधा 2 इक्वेशन गिवन है, यहां से थीटा का वैल्यू मिल गया, या पुट कर दिया, अपने आप गायब हो गया. सो दैट इज द आइडिया ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5. नाउ आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6. सो वेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा गिवन है. वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है. इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट डू आई गेट? आई गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 स्क्वायर.
So what I am getting is कि sin power 4 theta plus cos power 4 theta is 1 minus 2 sin square theta cos square theta. That is one result you need to learn, you need to remember. अगर मैं इसका क्यूब करता तो क्या मिलता? a प्लस बी का क्यूब याद है आपको? a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a प्लस बी. So what I am going to do is a cube plus b cube plus 3ab a plus b. 1 का क्यूब 1. So sin पावर 6 थीटा plus cos पावर 6 थीटा ये 1 हो गया. तो that gives me 1 minus 3 sin square theta cos square theta. That is another relation. तो can you tell me कि sin पावर 8 थीटा प्लस cos पावर 8 थीटा क्या होता है? sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 is 1 minus 2 sin square cos square. sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 is 1 minus 3 sin square cos square. तो sin पावर 8 प्लस cos पावर 8 will be 1 minus 4 sin square theta cos square theta. ऐसा हमें लगता है जो कि नहीं है. There is no pattern. पैटर्न होता तो यहां से स्टार्ट होता और 1 माइनस 4 में 1 माइनस 2 है तो 1 माइनस 1 होता. 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 माइनस 2 1 माइनस 3 तो 1 माइनस 4 होता. पैटर्न नहीं है, सिर्फ दो डिस्क्रीट नंबर्स हैं जहां पे ये पैटर्न आया है. 4 में 2 6 में 3 लेकिन 8 में 4 नहीं होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर वी हैव ओनली दीज 3. फोर्थ वाला नहीं होता है, फिफ्थ नहीं होता है. आंसर आएगा इसका कुछ बट ऐसा नहीं आएगा एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को देखो. वी आर गिवन दैट साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ये दिया है cos पावर 12 थीटा प्लस 3 cos पावर 10 थीटा प्लस 3 cos पावर 8 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना है. What strike to your mind? क्या आता है दिमाग में? एक तो क्लियर है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा है. cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा है, ये हमें पता है. बट इसका क्या करें? सो पॉज कर लो, सोचो इसके बारे में. आई एम गोइंग टू डिस्कस. इफ यू सी दिस कोफिशिएंट इज 1 3 3 एंड 1. 1 3 3 1. व्हाट इज दिस? 1 3 3 1 क्या होता है? 1 3 3 1 कहां आता है? 1 3 3 1 आता है a प्लस बी के क्यूब में. a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. 1 3 3 1. तो वेन एवर यू सी समथिंग लाइक 1 3 3 1 तुरंत दिमाग में सेट होना चाहिए कि यहां पे तो a प्लस बी का क्यूब बनेगा. ये 1 वाले जो होते हैं वो एक्चुअली क्यूब होते हैं. इसका मतलब दिस क्वेश्चन नंबर 7 विच गिव्स मी साइन थीटा equal to 1 minus sin square theta that is cos square theta asking me cos power 12 plus 3 cos power 10 plus 3 cos power 8 plus cos power 6 minus 2. Now this part can be written as ये a क्यूब है ये b क्यूब है तो I can say कि ये इसका क्यूब है. Now take your time, understand this. दिमाग में सेट करो कि this is a plus b का क्यूब है. a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर. तो 1 3 3 1 है तो 1 1 वाले जो होते हैं वो क्यूब होते हैं. तो ये a का क्यूब है ये b का क्यूब है तो a हो गया cos पावर 4 b हो गया cos स्क्वायर. अब cos पावर 4 है और cos स्क्वायर है. We know that cos स्क्वायर का वैल्यू sin थीटा है तो cos पावर 4 का वैल्यू साइन हो जाएगा. cos पावर 4 का वैल्यू साइन स्क्वायर हो जाएगा. साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 1 का क्यूब 1 एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1. और यू कैन से कि सर ये cos स्क्वायर को आपने साइन लिखा ये वाले cos स्क्वायर को क्यों नहीं लिखा? लिख लो ये cos स्क्वायर को साइन लिख दिया. अब क्या करें?
साइन प्लस साइन स्क्वायर पहले से पता है हमें, साइन प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, दैट्स ओके। सो इफ यू राइट cos पावर 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आ जाएगा। इफ यू से कि cos स्क्वायर को मैं साइन लिखूंगा, ओके, साइन प्लस साइन स्क्वायर गिवन है 1, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में इफ यू सी tan थीटा माइनस कॉट थीटा ए दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया इसका वैल्यू। सीधा सीधा वैल्यू पुट करने का है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। सो लेट्स फाइंड आउट। ए स्क्वायर प्लस 4 की बात करते हैं। ए स्क्वायर मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2ab। ab क्या मिलेगा, ab है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट इज 1, प्लस 4 है, दैट गिव्स मी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। सेकेंड टर्म कहता है b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 1 की बात करेंगे तो b स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस माइनस 1। देखना ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 1 1 कैंसिल, तो मिला 2 साइन कॉस। नाउ द क्वेश्चन इज एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर है, दैट गिव्स मी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में साइन कॉस टैन कॉट सब थोड़ी चलेंगे, या तो सब कुछ टैन में हो या सब कुछ साइन कॉस में। लेट्स कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। व्हाट डू आई गेट, मल्टीप्लाई करोगे, 4 तो मैं बाहर रहने देता हूं, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो साइन पावर 4 आया, इसमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो कॉस पावर 4 आया, प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, सीधा सीधा देखोगे तो यू कैन से कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, which is actually 1 का स्क्वायर 1 into 4 is the answer। या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 4 into 1 is 4। तो यहाँ तो सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करना था, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि साइन कॉस टैन कॉट सब एक साथ नहीं चलेंगे, या तो सिर्फ टैन या कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। सो दिस one set is completed. We'll solve some more questions, we'll do some more examples, some more derivations, some more concepts, some more formulae and so on. Thank you.